संत स्टीफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आज 4 अक्टूबर 2020 पेंटेकोस्ट पर्व के पश्चात 18वां प्रभुवार है। आज हम ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान ज्योतिनगरकारी परमेश्वर, तेरे अनुग्रह आशीष जीवन दान के धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमसे प्रेम किया, हम पर अनुग्रह किया और आज के सुंदर समय हमें दिया कि आज हम अपने प्रियजन एक बार फिर से तेरी महिमा स्तुति करने पाते हैं। विशेष करके जबकि आज लॉकडाउन के पीरियड में हम चल रहे हैं, सब अपने अपने घरों में हैं, फिर भी हम अपने अपने घरों में रह करके भी तेरी स्तुति महिमा करने पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं तुम हर एक के गुआह प्रदान कर। या प्रार्थना हम तेरे पवित्र कृष्ण नाम मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 181, गीत नंबर 181, 181।
जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, तो अपने लोगों की कमजोरियों को जानता है कि वे तेरे अनुग्रह की सहायता के बिना स्थिर खड़े नहीं रह सकते। हम प्रार्थना करते हैं, दया करके हमें शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर कि हम सभी विपत्तियों और परीक्षाओं में संभाले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तो स्वर्ग और पृथ्वी के सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर तेरे दासों की प्रार्थना सुन। हमारे डायोसिस को, जो उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक खसो दे, विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतों को जगह गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य के विरुद्ध में सब विघ्न दूर कर, और यह वर दे कि सब एक चित्त और एक मन से तेरे कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहे, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थान में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब क्रिस्त घरानों पर, जितने भी इस समय अपने अपने घरों में हैं और तेरी स्तुति करते हैं, हर परिवार पर अपनी आस सुने, वहाँ से दुष्ट आत्मा के स्पंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा शांति के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें उन बच्चों के लिए जिनका कॉलेज में एग्जाम सब चल रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, विनती करते हैं तो हमारे उन विश्वविद्यालय महाविद्यालय पर अनुग्रह दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो, सारे उत्तम विद्या का प्रसार हो, उनके सब शिक्षकों छात्रों पर अपने आस सुंडेल, और यह वर दे कि विशेषकर जबकि बच्चे परीक्षा लिख रहे हैं तो उनकी सहायता कर, ताकि अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और तेरी ओर जो दीन मन से तेरी ओर जो सारे ज्ञान का सोता है सदा ताकते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो बीमार दुखित है, तकलीफ में है। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, उदास होने वालों के साथ दाता दुखितों के बल अपने बालकों की प्रार्थना जो किसी क्लेश में से तुझे पुकार अपने पास पहुंचने दे, और प्रत्येक पीड़ित ख्रिस्त प्राणी पर अपने दया दिखा, उन्हें संभाल और उन्हें आराम प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लफ्ज़ सारे पृथ्वी पर वास करने को उत्पन्न किया,
और अपने धन्य पौत्र को इसलिए भेज कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मिलकर प्रचार करे। यहाँ पर देख इस देश के सब लोग तुझे टटल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा की शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्य पर अपना आत्मा डोलूंगा हमारे त्राता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा आमीन। हमेशा में धर्मशास्त्र से पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। आज का पहला पाठ लिखा है पवित्र बाइबल के पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 13वें अध्याय और उसके पहले पद से 5वें पद तक। व्यवस्था विवरण 13:1 से लेकर 5वें पद तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे आओ हम पराये देवताओं की अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का वचन है। धन्यवाद। हम खड़े हो जाएंगे। आज के लिए भजन संहिता से पाठ है। भजन संहिता 91 1 से 3 9 से 12। सब मिलकर पढ़ेंगे बारी बारी से। भजन संहिता 91 1 से 3 9 से 12। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पवित्र पौलुस की पहली पत्री उसका 8वां अध्याय
पद संख्या 1 से लेकर 13 तक। पहला कोरिन्थी 8 अध्याय 1 से 13 तक। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। जैसा कि परमेश्वर से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तब भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जान हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मरा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 179, गीत नंबर 179, 179।
प्रभु अब सबों के साथ हो। और आपके साथ भी हैं। पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित मती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में लिखा है और सुसमाचार 7वें पद से प्रारंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। मती 18:7 से, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँखों के रहते तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उसमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़ और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? यदि ऐसा हो तो उसे पाए। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं की कि छोटों में से एक भी नष्ट हो। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए जिसके द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत करना चाहता है। हम तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं कि पिता उसे बोलने में, सुनने में और समझने में तो सहायता मदद अगुवाई कर। हम सुलेमान की भांति तुझसे बुद्धि को मांगते हैं कि अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर कि तेरे वचन की मूल बातों को हम समझने पाए। मांगते इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से आज के इस अवसर के लिए, इस समय के लिए कि जब परमेश्वर अपने विश्राम दिन में हमसे बोल और बातचीत करता अपने वचनों के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के युवाओं के लिए जो नई तकनीकों के माध्यम से आप सबों से संपर्क करने का, कांटेक्ट करने का और इस वर्चुअल चर्च को चलाने का जो दायित्व को लिए हैं उसका निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में परमेश्वर का वचन कई माध्यम से और कई तरीके से हमारे जीवन में पहुँचता है। आवश्यकता यह है कि परमेश्वर जो अपने वचन से हमें बताना और सिखाना चाहता है हम उसे समझने पाएँ, उसे जानने पाएँ। परमेश्वर कई माध्यम से हमसे बात कर सकता है। ये भी एक माध्यम है जब हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। ये बड़ी अच्छी और सकारात्मक बात है कि जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अपने मित्रों, अपने संबंधियों, अपने चाहने वालों, अपने जानने वालों से संपर्क करते हैं, उसी प्रकार अब ये मोबाइल फ़ोन हमें अपने परमेश्वर के साथ भी संपर्क करने में सहायता करता है। अभी हम लोगों ने जब चर्च की शुरुआत हो रही थी तो एक बड़ी अच्छी गीत को हमने गाया कि व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु क्या ही प्यारा मित्र है और सचमुच में वो एक मित्र के समान हमारे जीवन में है। हमसे मित्रता करना चाहता है, हमसे अपने संबंध को बनाना चाहता है और जैसे जैसे हम अपने संबंध में परमेश्वर के साथ उसके पुत्र के माध्यम से जो हमारा संबंध है, जब उस संबंध में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत समस्या में घिरे थे, हम बहुत परेशान थे और परमेश्वर के निकट में आने से हमारी समस्याएं निराकरण हो गया, वो दूर हो गई।
पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे जैसे आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उस कड़ी में आप आगे जुड़ते हैं जो परमेश्वर की निकटता में आता है, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का वचन कहीं यह नहीं कहता कि तुम जब हमारे वचन में बने रहोगे तो तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। पर हमारा परमेश्वर ये हमसे प्रॉमिस करता है कि हम समस्याओं में तो पढ़ेंगे, लेकिन वो समस्याओं से परमेश्वर हमें जयवंत बाहर निकालेगा। ये हमारा विश्वास है और यह वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर के एक महान सेवक बिली ग्राहम ने कहा था कि बाइबल इज नथिंग बट अ लव स्टोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वो प्रेम कहानी है जो हमसे हमारे साथ में जीना चाहते हैं, हमारे साथ में जो वो दर्शाते हैं। और निश्चित तौर पर कोई भी प्रेम कहानी की अगर हम बात करें तो समस्याएं निश्चित तौर पर रहती हैं, लेकिन एंड्स ऑल वेल व्हेन इट्स एंड वेल। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम सारी समस्याओं से जयवंत होते हुए उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। मैं कुछ उदाहरण समेत आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यहाँ पर जैसा आज का जंत्री पाठ कहता है, जो भी हमें परीक्षा का सामना करना पड़े तो भी परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब प्राणी बचाए जाएं। आवश्यक यह नहीं है कि हम कैसी समस्याओं में पड़ रहे हैं, हमें इस बात पर फोकस करना है कि परमेश्वर ये कहता है, वो चाहता है कि सभी प्राणी बचाए जाएं। तो अगर आप जो भी वचन में बाइबल में हम टेस्टिंग्स एंड ट्रायल्स को देखते हैं, तो मैंने इसे 3 खंडों में विभाजित किया है जिसे मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो ट्रायल्स, टेस्टिंग एंड टेम्पटेशन। अगर इसको हिंदी में मैं कहूँ तो परखना, परीक्षा और अभिलाषा। ये तीनों अगर हम समराइज करें तो लगभग एक ही चीज़ है कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, कई बार ये समस्या हम अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, हम अपने जीवन में उसे बुलाते हैं। जैसा मैं अगर उदाहरण दूं कि दाऊद परमेश्वर का एक चुना हुआ राजा था, पर उसने अपने जीवन में अपनी आंखों की अभिलाषा के कारण अपने जीवन में ट्रायल्स को बुलाया, अपने जीवन में उन समस्याओं को इनवाइट किया। परमेश्वर की जो चुनी हुई जाति थी इज़राइलाइट्स, जब उन्हें उस बंधुआई से छुड़ा के लिया जा रहा था तो उन्होंने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण कई स्थान ऐसे हुए जहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बातचीत की और अपने जीवन में उन ट्रायल्स को, उन समस्याओं को उन्होंने इनवाइट किया। पर कई जगह पर ऐसा हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर अपने विश्वास के परख के लिए भी हमारे जीवन में उस ट्रायल्स को भेजता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है हमारे जीवन, हमारा लाइफ जो है उसके अगल बगल में एक सुरक्षा रूपी घेरा बना के रखते हैं कि शैतान उसमें प्रवेश ना करने पाए। पर कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर अपनी इच्छा से उस बैरियर्स को, वो जो सुरक्षा का कवच है, इसको हटाते हैं कि हमें परखा जाए और इस परखने के द्वारा हम अपने विश्वास में और मजबूत होने पाए। जब यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास करके जब वो प्रार्थना करके आए तो उस समय उनका शरीर कमज़ोर था, उन्होंने 40 दिन से कुछ खाया और पिया नहीं था। और दिस वॉज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर सैटन टू पुट अ ट्रायल। शैतान के लिए उस समय में बिल्कुल सही अवसर था जब उन शरीर की अभिलाषाओं को लेकर परमेश्वर के पुत्र की वो परीक्षा करने पाए। और उन्होंने उसे संसार के वैभव को दिखा के, रोटी को दिखा करके, खाने की वस्तु को दिखा करके उसका ट्रायल लिया। अगर हम पुराने नियम में देखें तो पुराने नियम में हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं। अय्यूब परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ बना रहता था, वो खरा व्यक्ति था।
शैतान किसी भी तरह से उसे छूने और भरमाने नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को ये अवसर दिया कि वो अय्यूब की परीक्षा करने पाए। और अय्यूब हर परीक्षा में उस अंतिम समय तक उस परीक्षा में वो जयवंत होता रहा। उसने शैतान को क्या किया? हराया, जिसका प्रतिफल उसको उसके जीवन में आशीष के रूप में मिला और उसका जीवन और भी फलवंत होता चला गया। तो कई बार ऐसा होता है, हम कई बार पहचान नहीं पाते, कई बार हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि हम तो विश्वासी हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो वचन में मजबूत बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है जिसका समाधान हमें कुछ भी नजर नहीं आता। प्रियो, जब सोना को जब तक तपाया नहीं जाता तब तक उसमें चमक नहीं आती। गोल्ड को जब हम एक ओर के रूप में निकालते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटीज होता है, कई अशुद्ध वस्तुएं होती हैं। हम उसे गर्म करते हैं, उसे तपाते हैं, पिघलाते हैं, फिर सांचे में डालकर उससे हम अपने ऑर्नामेंट्स को बनाते हैं, और उसी तपने के कारण वो सोना जो अशुद्ध था वो शुद्ध हो जाता है। हमें अपने सिर्फ विश्वास को मजबूत रखने की आवश्यकता है कि हम समस्याएं में तो पड़ेंगे, हम कई जगह पर ऐसा होगा जहां पर हम सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हमारा विश्वास क्या हमारे साथ बना है कि नहीं। ये ट्रायल्स, ये टेस्टिंग्स, ये टेम्पटेशंस हमारे जीवन में कई माध्यम से, कई रास्तों से हमारे जीवन में आता जाएगा। परमेश्वर के जो चुनी हुई जाति थी इजराइलाइट्स, जब वो बंधुआई से निकले और सबसे पहला ट्रायल्स उनके सामने आकर के पड़ा, और उनके सामने में क्या था? लाल समुद्र, और पीछे उन्होंने देखा कि फराओ की सेना है, और वहीं पर वो उनका विश्वास डगमगा गया। जब पहला टेस्ट हुआ, उन्हें ये विश्वास करना चाहिए था कि जो परमेश्वर उन्हें उस 400 वर्ष की बंधुआई से लेकर के छुड़ा करके लेकर के जा रहा था, कई जनरेशन्स की बंधुआई थी, जब उससे छुड़ा करके लेके जा रहा था तो वो परमेश्वर उन्हें उस चुने हुए स्थान तक निश्चित लेकर के जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सामने पानी को देखा, लाल समुद्र को देखा, उनका विश्वास डगमगा गया। वो कुड़कुड़ाने लगे, वो दोष देने लगे कि हमको कहाँ लेते आए हो। तब परमेश्वर ने परमेश्वर जैसा भी हम लोगों ने यंत्री पाठ में देखा कि परमेश्वर हमें परीक्षा में डालते हैं पर उसे छोड़ते नहीं हैं, निकालते हैं। और ऐसा ही उन्होंने इजरायलियों के साथ में किया, और इसके बाद भी उनका विश्वास जो था वो ऐसा मजबूत नहीं हुआ। कई स्थान ऐसे आए जहां पर उनको टेस्ट किया गया और वो हर परीक्षा में क्या हो गए? हारते चले गए। प्रियो, जितने लोग उस बंधुआई से निकले थे उनमें से उस जनरेशन के केवल 2 ही व्यक्ति उस चुने हुए स्थान पर पहुंचने पाए, जो यहोशू और कालेब थे। अन्यथा सभी उस विल्डरनेस में खो के नाश हो गए, समाप्त हो गए वहां पर। तो जब हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम उसे कैसे फेस करते हैं? अपने विश्वास के द्वारा, बाय फेथ, बाय लॉजिक, बाय अवर साइकोलॉजिकल थिंकिंग, हम उसे कैसे सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। कई स्थान ऐसा होता है जहां पर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। हमारा विश्वास से ज़्यादा मजबूत हमारा अपनी बुद्धि हो जाती है। अगर मैं उसी इजरायलियों के क्रम में आगे बढ़ूं तो उनका एक बहुत बड़ा विरोधी वहाँ पर आया जो अमलीकी लोग थे, अमलाकाइट्स, और माना जाता है, इतिहास ये बताता है कि वो इजरायलियों के सबसे बड़े दुश्मन थे और जो निरंतर उससे लड़ते रहे। वर्तमान समय में भी कई थियोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं कि वर्तमान में भी अमलाकाइट्स हैं और वो शैतान का एक रूप है। शैतान वो नहीं जो हम संडे स्कूल में देखते हैं,
है ना। हम लोग संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं दांत होगा, सींग होगा, पूंछ होगा। जैसा परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, शैतान का भी कोई स्वरूप नहीं है। शैतान भी माध्यम को चुनता है और उसके लिए सबसे आसान माध्यम पड़ता है हमारा अपना शरीर। और हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ते हैं और पाप में गिरते हैं। और जब इन समस्याओं में हम पड़ते हैं तो अपनी बुद्धि का सहारा लेकर इन समस्याओं से हम निकलने का प्रयास करते हैं। जब अमलेकाइट्स और इजराइलाइट्स की लड़ाई हो रही थी तो मूसा अपना डंडा लिए हुए था, हारून और हूर उसके साथ में थे। और जैसे मूसा अपना डंडा को ऊपर करता था, वो डंडा जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उस डंडा को जब वो ऊपर करता था तो इजरायली अमलीकी पर प्रबल होते थे। और जैसे ही वो डंडा उसके सर के नीचे आ जाता था, अमलीकी इजरायलियों पर भारी पड़ते थे। जब हम अपनी बुद्धि से ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य को रखते हैं तो हम हर परीक्षाओं में जयवंत होते हैं। जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और परमेश्वर को सेकेंडरी कर देते हैं तो शैतान हम पर प्रबल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है हमें कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें। हम जो परमेश्वर हमें जो सामर्थ्य देता है, जो प्रेम उसने अपने वचन के माध्यम से हमसे प्रकट किया है, उस वचन को हम थामे रहें, उस विश्वास में हम अडिग बने रहें। और हम देखेंगे हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी परीक्षाएं आती हैं, इन सबों में परमेश्वर हमें जयवंत करता है। हमें बहुत पेशेंस रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो टेस्टिंग्स, ये ट्रायल्स, ठीक है, ये हमारे जीवन में जब आता है तो लंबे समय के लिए आ जाता है और हम लंबे समय तक क्या करते हैं, हमारा पेशेंस जो है वो कम होता चला जाता है। पेशेंस हम हारते जाते हैं, हम अपने विश्वास को कमज़ोर करते जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है प्रियो कि हम अगर वचन में मजबूत हैं, हम सामर्थी हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष है, तो हमारे जीवन में ट्रायल्स नहीं होगा। कई बार हम बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। मैं अभी देखता हूँ कि जब शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था इस कोविड के कारण, लोग बड़े सचेत और बड़े सतर्क रहते थे। घर से निकलना नहीं है, मास्क लगाए रहते थे और कई तरह से हम लोग प्रोटेक्शंस लेते थे। लोगों ने अपने घर के पेपर को बंद कर दिया, लोगों ने दूध वाले को बंद कर दिया। हर तरह का प्रिवेंटिव मेजर्स की कोई भी उपाय से ये वायरस हमारे घर को ना चला आए। हम लोग देखते थे बाजार जाने से कि सैनिटाइजर्स बाजार में ख़त्म हो गए, डिसइंफेक्टेंट्स का ये हो गया है। सुबह शाम हम अपने घरों को, अपने आप को सैनिटाइज करते थे। लेकिन आज के समय में आप देखें, केसेस कई हजार गुना अधिक हो गए। पहले जहाँ पर 500 से 1000 केस रोज आता था, आज 1 लाख केस पर डे आ रहा है। लेकिन वो जो भय था वो समाप्त हो गया है। वो जो टैबू था उस वायरस का, वो समाप्त हो गया। क्यों? क्या वो वायरस अभी कम इफेक्टिव हो गया है? वो कम नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं। लेकिन हम क्या हो गए हैं? रिलैक्स्ड हो गए हैं। क्योंकि जब ट्रायल्स एक लंबे पीरियड के लिए चलता है, एक लंबे समय के लिए चलता है, तो हम अपने पेशेंस को खो देते हैं, हम अपने पेशेंस को भूल जाते हैं और शैतान इसी का अवसर ढूंढता है। वो गरजने वाले सिंह की नहीं तैयार है कि कब हमें वो फाड़ खाए। तो हमें अपने विश्वास में बहुत मजबूत रहने की आवश्यकता है, बहुत ही सामर्थी बने रहने की आवश्यकता है। हमें जो भी समस्याएं हैं उसे नेचुरल वे में सॉल्व ना करके हमें कोशिश करें कि हम उसे स्पिरिचुअल वे में सॉल्व करें। हम अपनी समस्याओं को, अपनी सारे बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए, क्योंकि वही एकमात्र है जिसके पास सभी चीज़ों का उत्तर है।
हम सब उत्तर नहीं ढूंढ सकते। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पॉकेट में जो 6 इंच का मोबाइल है और 4G का जो नेटवर्क है वो सारी समस्याओं का निदान है। हम हर चीज़ के लिए गूगल करने लगते हैं। कोई सवाल पूछता है, हम तुरंत से गूगल पर सर्च करते हैं। न्यूयॉर्क में जो गूगल का हेड ऑफिस है, उसके बोर्ड, घर के ऑफिस के बाहर में एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पर लिखा है, देयर आर सम क्वेश्चंस ओनली गॉड कैन आंसर, फॉर रेस्ट ऑफ देम यू कैन लॉग ऑन टू गूगल। हमारी सब समस्याओं का निदान हमारे पास नहीं है, पर हमारी सब समस्याओं का निदान हमारे परमेश्वर के पास है। तो हमें अपनी समस्याओं को लेकर के अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है, क्योंकि यह परमेश्वर हमारा कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उसने अपने प्रेम के प्रकटीकरण के कारण अपने इकलौते पुत्र को हम पापियों के लिए दे दिया कि वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाया जाए, हमारे पापों के लिए वो मारा जाए, हमारे पापों के निमित्त वो गाड़ा जाए। ये उनके प्रेम को दर्शाता है। तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान समय तक परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ बना रहना चाहता है। जब उसने अदन की वाटिका में आदम की रचना की तो वो हर समय दोपहर को वो अदन की वाटिका में आता था कि आदम के साथ टहल सके, बातचीत कर सके। उसने हमें अपनी समानता में बनाया, बिकॉज गॉड वॉन्टेड टू लिव विथ अस। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो अगर समस्याएं, प्रॉब्लम्स, टेम्पटेशंस, टेस्टिंग्स हमारे जीवन में आता भी है तो परमेश्वर हमें उसे जयवंत होकर के निकालेगा। कुछ दिन पहले मुझे एक बड़ा अच्छा मैसेज आया था, किसी ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, उसमें लिखा था, फेथ सेज गॉड कैन डू इट, हायर फेथ सेज गॉड विल डू इट, एंड अ ग्रेट फेथ सेज गॉड हैज ऑलरेडी डन इट। विश्वास ये कहता है कि परमेश्वर ये कर सकता है। उससे अच्छा विश्वास, उससे बड़ा विश्वास ये कहता है परमेश्वर ये करेगा। पर महान विश्वास ये कहता है कि परमेश्वर ने कर दिया। यस, द लॉर्ड हैज ऑलरेडी डन इट। हम परीक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा परीक्षा होगी जिसका रिजल्ट हमें पहले से मालूम होगा। हम परीक्षा तो देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट हमारे पास पहले से होगा। हम ये जानेंगे कि हम इसमें से जयवंत निकलेंगे। हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, वचन में मजबूत रहने की आवश्यकता है। इससे जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आएगी, हम उससे बाहर निकलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से तू हमसे बोल और बातचीत करता है। पिता, तेरा वचन ऐसा कहता है कि ये दोधारी तलवार से अधिक चोखा और पैना है, जो मांस के गुदे गुदे को, हृदय को छेदता है। अपने वचन से हम सबों को कायल कर होने दे। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता, कि हम तेरे विश्वास में और मजबूत होने पाए। जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां, जो भी चैलेंजेस, जो भी टेस्टिंग्स, जो भी टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आज आते हैं, या बीते समय में आए हैं, या आने वाले समय में आने वाले हैं पिता, हम ये विश्वास करें कि इन सारी बातों में तू हमें जयवंत करेगा। हम किसी और बात का सहारा ना लेकर पूर्ण रूप से अपने आप को प्रार्थना की मुद्रा में तुझे समर्पित करने वाले होने पाए, कि प्रभु हम अपने जीवन को, अपने जीवन की हर एक घटना को, अपने जीवन के संचालन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे जीवन को चलाने वाला होने पाए। हमारे जीवन की हर समस्याओं का निराकरण तू है प्रभु। ऐसा प्रार्थना में हम बातों को रखने पाए पिता। हमें विश्वास में और भी बलवंत करता जा। आने वाले समय में इन वचनों से और बोलो बातचीत कर। मांगते इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन।
हम इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। हे महेश्वर शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं सकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में मृत्यु भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग में चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा और पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर और आसपास के गांवों में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिससे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी भी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी कलीसियाओं, समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों और अगुओं, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय हमारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए। स्वर्ग में हमारा निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे
कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है, जब अपने साथों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले काम में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दम लिया है। हमेशा कार्य में संलग्न रहें, जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 346, गीत नंबर 346, 346।
आइए इस समय हम उन सारे भाई बहनों और माता पिता के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने प्रार्थना चाही है, जो इस समय बीमार हैं और अपने इलाज के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हैं। विशेषकर विवेक बोदरा जो हैदराबाद इलाज के लिए जाना चाहते हैं, और उसी के साथ बीमार हैं जोसेफा कुजूर, निसी सुरेन, डॉक्टर अबू जफ़र, बिलचुस्तिका जो चंगाई पाने के बाद भी कमजोरी में है, वायलेट हेम्ब्रोम, मजरी हेम्ब्रोम, और साथ ही साथ जिनको परमेश्वर ने गर्भ का फल दिया है, जो इस समय अस्वस्थ हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ वे भी जो अभी अपने मनों में याद कर रहे हैं परमेश्वर को और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं में उनको भी याद करें जिनका जन्म दिवस है बीते सप्ताह से लेकर आने वाले सप्ताह तक। 27/9 को प्रसन्न प्रतुल लकड़ा, जोयबेन लकड़ा जिनका 1 अक्टूबर को जन्म दिवस है। आशावान मसीह के परिवार के लिए कि उनके बेटे ने एक नया घर खरीदा है, साथ ही जन्म दिवस भी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रणीता भेंगरा जिनका जन्म दिवस 28 सितंबर को था, डॉक्टर MM भेंगरा 12 सितंबर, ससितिका 30 सितंबर, श्रेया तानिया बोदरा जिसका जन्म दिवस 4 अक्टूबर को है, और उनको भी हम अपनी प्रार्थनाओं में याद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें जो कोरोना से सुरक्षित हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से चंगाई पाए हैं और अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की आशीषों को स्मरण कर इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। कई लोग हैं जो मकान बना रहे हैं, कई लोगों का ढलाई हो चुका है, वे भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए इनके साथ हम भी परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस समय हम भजन संहिता 65 उसके पहले पद को से आगे हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 65। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए और हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है सदा जुगान जो बसती रहेगी। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला यह हुआ परमेश्वर है। इस समय जितने लोगों का नाम हम लोगों ने पढ़ा और सुना है और जो तुझे पुकार रहे हैं, वे घरों में या अस्पतालों में है या जाने को तैयार है, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू उनके साथ हो और उनको हर एक बीमारियों से तू छुटकारा दिला ताकि वे भले चंगे हो और तुझे धन्यवाद दे सके। हम अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद करते हैं जिनका जन्म दिवस था और है। महान प्रभु परमेश्वर, इन सबों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। जैसा तो बीते समय इनके संग रहा, जब ये नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, कर रहे हैं, प्रभु तू अपने आशीष में हाथ उनके जीवन में रख, उनके साथ तू हो ले और यह नया वर्ष उनके जीवन में खुशी और आनंद को लेकर आए। महान प्रभु परमेश्वर, जो इस समय कोरोना से संक्रमित हुए और भले चंगे हो गए हैं, उनके लिए भी हमारी प्रार्थना है तो उनके साथ हो, उनकी सहायता कर, और जितने स्वस्थ हैं प्रभु उनको भी तू संभाल ले। हम अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद करते हैं, उन माताओं को प्रभु जो जिन्हें तूने गर्भ का फल दिया है और इस समय कई प्रकार से वे अस्वस्थ हैं। हमारी प्रार्थना है कि तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने दासियों को तू छू प्रभु, ताकि स्वस्थ रहें और अपने बच्चे को जब वो जन्म दे तो तू उनकी सहायता कर। महान प्रभु परमेश्वर, उन सारे विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो मकान बना रहे हैं, ढलाई कर चुके हैं और तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके धन्यवादित हृदय को तू स्वीकार कर ताकि प्रभु परमेश्वर
उन सारे कामों को जो तू उनके परिवार में उंडेल रहा है वे देखे और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा कर सके। महान प्रभु परमेश्वर, सारी बातों के लिए, आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो इस समय अपने अपने मनों में होकर तुझे याद कर रहे हैं किसी भी आशीषों के लिए, तो उनके भी धन्यवादित हृदय को देख और दृष्टि कर और अपनी आशीष को उंडेल हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे और जितने भी ऑनलाइन आराधना में अपने अपने हाथों में दानों को पकड़े हैं और आशीषों को प्राप्त कर दान दे रहे हैं, रखे हैं, प्रभु उनके भी दानों पर बहुत ऐसे आशीष दे। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। धन और महिमा, शोभा, सामर्थ, विभव सब कुछ तेरा है प्रभु। और तुझे से पाकर हम सभी प्रेम पूर्वक तुझे भेंट अर्पण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो इस दान पर और प्रत्येक जो ऑनलाइन आराधना के द्वारा अपने भेंट को अर्पण कर रहे हैं, हर एक के दानों पर तेरी बहुत ऐसे आशीष हो जिससे वे कलीसिया के काम आए और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होती रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो नगर कार्य परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह आज सर जीवन दान का धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमसे प्रेम किया, हम पर अनुग्रह किया और हमें अब तक भला चंगा स्वस्थ और जीवित रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता जबकि तूने आज पूरे विश्व में जबकि महामारी फैली हुई है, बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से दुखित हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लोग आज मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत से परिवार आज तबाह हो गए हैं। लेकिन तूने हमारी चिंता की, हमारी सुध ली है, हमें भला चंगा स्वस्थ और जीवित रखे। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं क्योंकि तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जीवनदाता परमेश्वर है। तो हमारी इक्कीसुदा अगुवाई कर ताकि वह जीवन पर्यंत तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहे। प्रार्थना करते हैं पिता जबकि तूने आज का सुंदर समय दिया कि हम आज इस ऑनलाइन के माध्यम से तेरी स्तुति आराधना में धन्यवाद करने पा रहे हैं। पिता होने दे कि हम सदा इस तेरे प्रेम और मेल मिलाप में बने रहें, एक दूसरे की भलाई करते हुए, एक दूसरे के साथ संगति रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। प्रार्थना करते पिता हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, हमें शक्ति सामर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि शैतान हमें पाप के दलदल में खींच ले जाना चाहता है, बुराई में हमें घसीट लेना चाहता है। परंतु तो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। तो हर एक परिवार की चिंता कर, जबकि इस समय हर परिवार आज अपने अपने घरों से तेरी स्तुति की आराधना कर रहा है। तो शैतान के हर बुराइयों को हमारे जीवन से दूर कर दे और अपने आनंद को हमारे जीवन में भर दे। प्रार्थना करते हैं विशेष करके हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं जिसमें अभी बहुत सारे उथल पुथल की बातें चल रही है, बहुत सारी मनमुटाव की बातें हो रही है। प्रार्थना करते हैं पिता वह सब मनमुटाव सब खत्म हो जाए, हम आपस में मेल मिलाप से रहें, एक संगति में रहें और तेरी आराधना धन्यवाद अदा करते रहे। प्रार्थना करते हैं पिता जो भी बुराई के लिए काम कर रहे हैं पिता तो उन्हें अपने शैतान के बुरे कामों को दूर कर दे। अपने दूतों को अपनी अगुवाई के लिए भेज ताकि उनकी अगुवाई में सारे बुराई मिटा जाएं और सभी अच्छे काम होने पाएँ और तेरी महिमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए, अपने पेरिस के लिए, जितने भी बीमार दुखित है, दुख तकलीफ में हैं, हर एक उत्तरात्मा सांप है, तो हर एक को स्वस्थ जीवन से परिपूर्ण कर, हर एक को अपने आनंद से परिपूर्ण कर, हर एक को अपनी संगत में बनाए रख। प्रार्थना करते हैं पिता बच्चों के लिए जो तेरी आशीष के फल है पिता। आज के समय में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और बहुतों की तो आज ऑनलाइन पढ़ाई भी मुश्किल हो गई है। हम प्रार्थना करते हैं पिता तो हर एक को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर और होने दे पिता के वे बच्चे तेरे ज्ञान को प्राप्त करें, तेरी बुद्धि उनमें बनी रहे और वे जीवन में उन्नति करते जाएं। हर एक माता पिताओं को तेरा आत्मा सौंपते हैं, तो हर एक माता पिता को ऐसे अनुग्रह और अगुवाई प्रदान कर कि अपने बच्चों की उचित से देखभाल करें और उन्हें तेरे प्रेम और तेरे भय के मार्ग में आगे बढ़ाएं ताकि तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरी शांति, तेरे जीवन बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के इस घड़े में जबकि ऑनलाइन आराधना करते हैं पिता हम तेरी महिमा आराधना करते रहे। इस समय बीमारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है उस बीमारी को तो खत्म कर दे और एक बार फिर से हम स्वतंत्र रूप से तेरे स्तुति आराधना में धन्यवाद करने पाएँ। इसके लिए तो अपने अनुग्रह और अगुवाई और अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर दीनता की प्रार्थना हम तेरे पौत्र से ख्रीष्ट नाथ मांगते हैं। आमीन।
हम इस समय गीत गाएंगे जो प्रभु की प्रार्थना है, गीत नंबर 355। प्रभु की प्रार्थना हम लोग गीत के रूप में गाएंगे, गीत नंबर 355। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर का इसको पोत हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष तुम पर तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 192, गीत नंबर 192, 192।
जाओ, प्रभु से प्रेम रखो, उसकी सेवा करो, ख्रिस्त के नाम में आमीन। आज की ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। यीशु सहाय। बाइबल सीखें, इनाम जीतें। TWR ऑनलाइन बाइबल क्विज 2020। TWR बाइबल क्विज एक दर्शन के साथ अद्वितीय पहल है जो परमेश्वर के वचन का क्रमानुसार एवं गहन अध्ययन करने के द्वारा आत्मिक पोषण को प्रोत्साहित करता है। TWR बाइबल क्विज 2020 निर्गमन की पुस्तक पर आधारित। कब? 29 नवंबर 2020 को। समय 2 बजे अपराह्न। 14 भाषाओं में एक साथ। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020। तैयारी के लिए निर्गमन की पुस्तक का ऑडियो संदेश सुनें। इसे TWR इंडिया ऐप या www.radio882.com से डाउनलोड कर सकते हैं या www.twrbq.net से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विजेताओं के लिए आकर्षक उपहार, सभी प्रतिभागियों के लिए सर्टिफिकेट, 20,000 से भी अधिक रकम व्यक्तिगत जीतने का मौका। पंजीयन और विस्तृत जानकारी के लिए www.twrbq.net पर विजिट करें। किसी प्रकार की दुविधा के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में 776-181-6212, बिहार में 7004-047-834। सेंट स्टीफन चर्च हजारीबाग में रेवरेंड मनोज नाग से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9835419015। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।